हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार एवं लोक पर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहला जो फेस्टिवल है वो हरेली। हरेली के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, हरेली जो होता है वो किसानों का फेस्टिवल होता है। बेसिकली ये धान की बुवाई के पश्चात सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। हरेली कब मनाया जाता है? सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें कृषक अपने सभी कृषि और लौह उपकरणों की पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ में यह किसानों का प्रथम पर्व एवं त्योहार के रूप में जाना जाता है, हरेली फेस्टिवल। फिर देखिए भोजली, सेकंड कौन सा फेस्टिवल है? भोजली। भोजली जो है वो भाद्र मास प्रतिपदा कृषकों का त्यौहार है। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्र मास की प्रतिपदा को मनाया जाता है। भोजली कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन। इस दिन लगभग एक सप्ताह पूर्व से बोए गए गेहूं, चावल इत्यादि पौधे रूपी भोजली को विसर्जित किया जाता है। यह मूलतः मित्रता का पर्व है। भोजली किसका पर्व है? मित्रता का पर्व है। ये भी आ सकता है। फिर है इस अवसर पर भोजली का आदान प्रदान होता है, जहाँ भोजली के गीत गाए जाते हैं। भोजली का क्या गीत है? ओ देवी गंगा लहर तुरंगा। ठीक है, ये भोजली का प्रसिद्ध गीत है। फिर देखिए हल षष्ठी, थर्ड फेस्टिवल कौन सा है? हल षष्ठी। ठीक है, याद रखिए, भाद्र मास की कृष्ण षष्ठी के दिन पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए महिलाएं भूमि पर कुंड बनाकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? बीज बुहानी। बीज बुहानी कौन सा फेस्टिवल है बताइए? ये देखिए, बीज बुहानी फेस्टिवल जो है वो कोरवा जनजाति के द्वारा बीज बोने से पूर्व मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? बीज बोने से पूर्व। फिर देखिए हमारा अगला है पोला। पोला जो है वो भाद्र मास की अमावस्या को मनाया जाता है। देखिए, जो भाद्र मास की अमावस्या होता है, छत्तीसगढ़ के किसान क्या करते हैं उस दिन? बैलों को सजाते हैं। और जो बैल होते हैं ना सजे हुए, उनकी दौड़ की प्रतियोगिता होती है। और उसी टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो कुम्हार के घर से मिट्टी के पोला लेते हैं या फिर बैल खरीदते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का जिसमें कि बच्चे मिट्टी के पोला खरीदते हैं एवं नकली मिट्टी के बेल खरीदते हैं। तो देखिए, ये पोला फेस्टिवल में होता है। याद रखिएगा कौन सा फेस्टिवल? पोला फेस्टिवल। फिर अगला कौन सा फेस्टिवल है? छेरछेरा फेस्टिवल। छेरछेरा फेस्टिवल जो है वो पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पूस पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। छेरछेरा को और क्या कहते हैं? पूस पुन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूस पुन्नी। ठीक है। फिर देखिए इस अवसर पर फिर देखिए लिखा हुआ है कि जो छेरछेरा पर्व है उस अवसर पर बच्चे नई फसल का धान मांगने के लिए घर घर जाते हैं और उल्लास पूर्वक घर पर जाकर चावल लेते हैं। फिर देखिए हमारा अगला है कोरा। कोरा जो होता है फेस्टिवल वो फसल काटने के पश्चात मनाया जाता है। कोरा कौन सा फेस्टिवल होता है? कोरा ऐसा फेस्टिवल होता है जो कि फसल काटने के पश्चात मनाया जाता है। याद रखिए, सितंबर माह में कोरवा आदिवासियों द्वारा कुटकी, गोंदली, ये सारे जो फसल होते हैं वो काटने के बाद ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। फिर देखिए धेरसा। धेरसा जो फेस्टिवल है वो कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि कोरवाओं के द्वारा जनवरी में सरसों, दाल आदि उत्तरा फसल काटने के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। तो यदि क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो सरसों की फसल काटने के बाद मनाया जाता है, तो ये धेरसा फसल है। फिर देखिए हमारा अगला है नवाखानी। नवाखानी कौन सा फेस्टिवल होता है? देखिए, जो नवाखानी फेस्टिवल होता है वो भाद्र मास में मनाया जाता है। और याद रखिएगा, ये गोंड जनजाति के लोग भादों के दूसरे पक्ष में अपने पूर्वजों को नया अनाज एवं मदिरा चढ़ाते हैं। जो नवाखानी फेस्टिवल है वो बस्तर में मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है,
इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर अगला क्या है? अगला हमारा है नवान्न। नवान्न कौन-सा फेस्टिवल होता है? देखिए, जो नवान्न फेस्टिवल है, वो दीपावली के टाइम पे मनाया जाता है, ठीक है? जब नई फसल पकने लगती है और दीपावली के बाद ये फसल सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। देखिए, कहीं-कहीं पे जो नवान्न फेस्टिवल होता है उसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस अवसर पर गोंड आदिवासी जो होते हैं वो साजा वृक्ष, माता भवानी, नारायण देव, रातमई ये सब को धान की बालियाँ चढ़ाते हैं। फिर अगला देखिए चैत्रई। चैत्रई जो होता है परजा धुरवा जाति का त्योहार होता है। परजा धुरवा जनजाति इस पर्व में सूअर और मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं चैत्रई पर्व में। फिर गोंचा फेस्टिवल, ये एक बार पीवाईक्यू में पूछा भी गया था, गोंचा फेस्टिवल। बस्तर में दशहरे के समय रथ यात्रा का जो पर्व होता है वो गोंचा कहलाता है। कौन सा पर्व गोंचा कहलाता है? बस्तर में दशहरे के समय रथ यात्रा का जो पर्व होता है वो गोंचा कहलाता है। फिर हमारा हो जाएगा दियारी। दियारी कौन सा फेस्टिवल होता है बताइए? देखिए, जो दिवाली होता है वो बस्तर में दिवाली के दौरान मनाया जाने वाला फेस्टिवल होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर हमारा अगला फेस्टिवल है माटी तिहार। माटी तिहार कौन सा फेस्टिवल है? देखिए, माटी तिहार जो होता है वो पृथ्वी पूजा का फेस्टिवल है। माटी तिहार फेस्टिवल के दिन पृथ्वी की पूजा की जाती है। बस्तर में दीपावली उपरांत पृथ्वी की पूजा का त्योहार है। देखिए, अरवा तीज। अरवा तीज कौन सा फेस्टिवल है? तो देखिए, अरवा तीज जो है वो बैशाख माह में मनाया जाता है। इस दिन आम की डालियों का मंडप बनाया जाता है। विवाह का स्वरूप लिए हुए यह उत्सव बैशाख माह में अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। फिर कौन सा फेस्टिवल है? धनकुल फेस्टिवल। देखिए, जो धनकुल फेस्टिवल है वो पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? पति की लंबी उम्र के लिए। देखिए, तीज पर्व में महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी या लक्ष्मी की आराधना करती हैं। कथा भादों की नवमी से प्रारंभ हो जाती है। स्त्रियां धनकुल की कथा गुरु माय से सुनती हैं और पूजा में भाग लेती हैं। देखिए, फिर हमारा गौरा फेस्टिवल। गौरा फेस्टिवल कार्तिक माह में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में गौरा कार्तिक माह में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इस उत्सव पर स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन करती हैं और अंत में प्रतिमाओं को विसर्जन किया जाता है। फिर देखिए गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा जो है वो दीपावली के समय मनाया जाता है, याद रखिएगा। कार्तिक माह में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और यह पूजा गोधन की समृद्धि की कामना से की जाती है। फिर देखिए आमाखाई फेस्टिवल क्या होता है? तो देखिए आमाखाई फेस्टिवल जो होता है वो धुरवा या परजा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि बस्तर में धुरवा और जो परजा जनजाति है वो आमाखाई फेस्टिवल को तब मनाते हैं जब आम फलने लगता है, ठीक है। और फिर एक फेस्टिवल होता है नवरात्र। नवरात्र कौन सा फेस्टिवल है? देखिए, नवरात्र जो है चैत्र या अश्विन के टाइम पे मनाया जाता है। चैत्र व अश्विन दोनों माह में दुर्गा की उपासना का यह जो फेस्टिवल है ये 9 दिन तक मनाया जाता है। अंचल के दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, महादेवी आदि शक्तिपीठों पर विशेष पूजन इसमें होता है। अश्विन नवरात्र में माँ दुर्गा की आकर्षक और भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। फिर देखिए गंगा दशमी। गंगा दशमी कौन सा फेस्टिवल है? तो जो गंगा दशमी फेस्टिवल है उसमें गंगा की पूजा की जाती है। याद रखिएगा सरगुजा क्षेत्र में ये जो उत्सव होता है ये गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है, जो जेठ माह की दशमी को होता है। आदिवासी एवं गैर आदिवासी दोनों द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में पति पत्नियां मिलकर पूजन करते हैं। दोनों के प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का आयोजन भी इसमें होता है। फिर देखिए अगला है हमारा मेघनाद पर्व। मेघनाद पर्व इम्पॉर्टेंट है। देखिए कब मनाया जाता है? तो मेघनाद पर्व जो है वह गोंड जनजाति का फेस्टिवल होता है। ये फाल्गुन मास के प्रथम पखवाड़े में मनाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और याद रखिए जो गोंड लोग होते हैं ना वो मेघनाद को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं।
फिर देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, बस्तर का दशहरा। बस्तर का दशहरा जो है वो 75 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल होता है। याद रखिए कि 15वीं शताब्दी में काकतीय शासक राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एक किंवदंती के अनुसार राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी के यात्रा पर गए थे। वहीं उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी। वहां से वापस आकर उन्होंने दशहरा महोत्सव और रथ यात्रा प्रारंभ किया था। कौन-कौन सा? दशहरा महोत्सव और रथ यात्रा। फिर देखिए बस्तर का जो दशहरा है वो शेष भारत के दशहरे से भिन्न मान्यताओं पर आधारित होता है। यहाँ रावण वध के उपलक्ष्य में दशहरा का आयोजन नहीं होता, बल्कि यह महोत्सव जो है वो काकतीय राजाओं के कुल देवी दंतेश्वरी माता को समर्पित होता है। देखिए यहाँ से हमें ये चीज़ पता चला कि जो काकतीय राजा की कुल देवी हैं वो दंतेश्वरी माता हैं। और देखिए ये जो फेस्टिवल है ये श्रावण अमावस्या से प्रारंभ होकर अश्विन शुक्ल की त्रयोदशी को समाप्त होता है। इस प्रकार यह कुल 75 डेज तक चलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बस्तर का दशहरा है वो निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। देखिए सबसे पहला है काछिन गादी। काछिन गादी फर्स्ट चरण है। देखिए इस चरण में काछिन देवी जो कि मिर्गान जाति की कुल देवी हैं को कांटों के झूले पर बिठाया जाता है एवं काछिन देवी मिर्गान जाति की कुंवारी कन्या पर आती है। काछिन देवी कौन सी जाति की कुंवारी कन्या पर आती है? मिर्गान जाति की। फिर देखिए नवरात दूसरा स्टेज है जिसमें जोगी बिठाई जिसे बोलते हैं। यह बस्तर का नवरात्रि पर्व होता है जिसमें क्या होता है, दंतेश्वरी देवी सहित अन्य देवी की 9 दिनों तक पूजा होती है। फिर देखिए हमारा थर्ड नंबर है रथ परिक्रमा। याद रखिए जोगी बिठाई के दूसरे दिन से रथ परिक्रमा प्रारंभ होती है। फिर है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी जो है वो निशा जात्रा, ठीक है, उस दिन निशा जात्रा होता है। फिर है जोगी उठाई। जोगी उठाई में मावली परघाव मावली माता का दशहरा पर्व में सम्मिलित होना। उसके बाद विजयादशमी। विजयादशमी में भीतर देवी दशमी को कहते हैं। फिर देखिए बाहिर देवी एकादशी को मनाते हैं। फिर है मुरिया दरबार दुवादशी को। फिर ओहाड़ी अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को। देखिए लारूकाज क्या होता है? तो देखिए लारूकाज क्या होता है? एक विवाह उत्सव होता है जिसमें लारू का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है दुल्हा और काज का अर्थ होता है अनुष्ठान। इस तरह जो लारूकाज है उसका अर्थ होता है विवाह का उत्सव। यह सुअर के विवाह का सूचक होता है। गोंडों का यह जो त्योहार होता है वो नारायण देव के समानार्थ आयोजित किया जाता है। सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए 9 या 12 वर्षों में एक बार इसका आयोजन प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक समझा जाता है। फिर देखिए कर्मा पर्व जो होता है वो उरांव बिंझवार बैगा गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। कर्म जीवन की प्रधानता है। इस बात पर जोर देने के लिए जो उरांव बिंझवार और बैगा गोंड जनजाति है वो लोग कर्मा पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए कर्मा फेस्टिवल जो होता है प्रायः धान रोपने एवं फसल कटाई के बीच अवकाश काल का उत्सव है। यह अधिक उत्पादन के लिए मनाया जाने वाला फेस्टिवल होता है। इस पर्व का केंद्रीय तत्व जो है वो करम नामक एक वृक्ष होता है। करम वृक्ष की 3 डालियां काटकर अखाड़ा या नाच के मैदान में गाड़ दिया जाता है। इस अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है। फिर देखिए लोक चित्रकारी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले लिखा है हरितालिका। हरितालिका में क्या लिखा हुआ है कि शिव पार्वती पूजा के पर्व हरितालिका के दिन मनाया जाता है। तीज के अवसर पर मनाया जाता है हरितालिका का जो फेस्टिवल होता है। फिर उसके बाद देखिए चौक या स्वास्तिक लगभग सभी अवसरों त्योहारों विशेषकर दिवाली के दिन मनाया जाता है। फिर है बालपुर चित्रकला क्या होता है? लोक चित्रकारी की इस विधा में पौराणिक चित्रकथाओं का अंकन किया जाता है। इस चित्रकला का जो संबंध होता है वो मुख्यतः चितेर जाति से होता है। बालपुर चित्रकला का संबंध चितेर जाति से है। क्योंकि चितेर का संबंध बालपुर ओडिशा से है इसलिए इस कला का जो नामकरण है वो बालपुर के नाम से कर दिया गया था।
फिर देखिए गोदना, गोदना शरीर की विभिन्न चित्रकृतियाँ बनवाना ही गोदना कहलाता है। यह आदिवासी महिलाओं का प्रिय श्रृंगार होता है। नोह-डोरा, नोह-डोरा कौन-सा फेस्टिवल है? नए घर की दीवारों पर अलंकरण बनाए जाते हैं। लोक चित्रकारी का यह जो रूप है ये नोह-डोरा कहलाता है। फिर है सवनाही, सवनाही है श्रावण अमावस्या को घर के मुख्य द्वार पर गोबर की लिपाई करके की जाने वाली चित्रकारी। उसके बाद क्या है आठे कन्हैया, आठे कन्हैया कैसा फेस्टिवल है देखिए। देखिए आठे कन्हैया में होता है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर मिट्टी के रंगों में भित्ति पर बनाया जाने वाला एक कथात्मक चित्र है। आठे कन्हैया जन्माष्टमी पर बनाया जाता है जिसमें स्त्रियां कृष्ण की 8 पुतलियां बनाकर पूजा करती हैं। विवाह चित्र, विवाह के अवसरों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें विवाह चित्र कहते हैं। जनरली ये चितेर जाति के लोग बनाते हैं। गोवर्धन चित्रकारी गोवर्धन पूजा के समय धान की कोठी की समृद्ध कामना के उद्देश्य से की जाती है। फिर घर श्रृंगार, घर सजाने की कला संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस हुई है जिसमें कि आप देखे होंगे कि घर के आंगन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप की पेंट से रंगोली बनाई जाती है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय चित्रकार। सबसे पहले लिखा हुआ है बेलगुर मंडावी। बेलगुल बेलगुर मंडावी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के बहुत फेमस चित्रकार हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं नारायणपुर जिले से। याद रखिए कि ये मुड़िया जनजाति से हैं और ये शिखर सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। उसके बाद है श्री जगनग सिंह श्याम, ये गोंडी चित्रकारी के प्रथम चित्रकार हैं। और उसके बाद है वर्तमान में भारत भवन रूपंकर संकाय में कार्यरत। फिर है श्री नर्मदा सोन साय, रायपुर के प्रसिद्ध चित्रकार। फिर है आनंद सिंह श्याम, ये गोंड चित्रकारी से संबंधित हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकारों में रायपुर के सर्वश्री कल्याण प्रसाद शर्मा, चौरागढ़े, ए.के. मुखर्जी, मनोहर लाल यदु, ए.के. दानी, निरंजन महावर एवं डॉक्टर प्रवीण शर्मा शामिल हैं। फिर देखिए चित्रकारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में लक्ष्मी नारायण पचौरी पहले हैं। ये आचार्य नंदलाल बसु की शैली पर चित्रांकन करने वाले प्रमुख चित्रकार हैं। फिर है गणेश राम मिश्र, ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उनके चित्र माधुरी और शारदा पत्रिकाओं में छपते थे। फिर है रायपुर का प्रसिद्ध मुख्य चित्रकला केंद्र जो है वो रायपुर है। देखिए फिर हमारा अन्य प्रमुख जनजातीय हस्तकलाएं बहुत फेमस है जिसमें से लिखा हुआ है घड़वा कला। घड़वा कला देखिए घड़वा कला जो है वो बस्तर की घड़वा जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है। देखिए बस्तर अपनी कांस्य एवं मिश्र धातु से श्रेष्ठ कलाकृतियों के निर्माण स्थल के रूप में विख्यात है। बस्तर में निवास करने वाले घड़वा जाति इस घड़वा शिल्प कला के लिए बहुत फेमस है। घड़वा कला की तकनीक प्राचीन एवं पारंपरिक है। क्या है? प्राचीन एवं पारंपरिक है। ठीक है, फिर देखिए इसलिए इस विशेष महत्व की है ये पेंटिंग जो होती है घड़वा कला, और यह मोम क्षय प्रक्रिया से धातु शिल्प पर बनाए जाते हैं। और पीतल, कांसा एवं मोम से बना जो घड़वा चित्रकला होता है वह बहुत ज़्यादा फेमस होता है। फिर है तुम्बा शिल्प। तुम्बा शिल्प क्या होता है? तो यह बस्तर का ही एक शिल्प है जिसको कि तुम्बा शिल्प या लौकी शिल्प भी कहते हैं। देखिए लौकी विभिन्न आकार की होती है, सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय इसे पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन्हीं फलों का उपयोग अलंकृत कर लैंप, वाटर बॉटल एवं मुखौटा के निर्माण के लिए किया जाता है। अलंकरण के लिए सावधानी पूर्वक लोहे के गर्म सरियों से आकृति भी उभारी जाती है। फिर देखिए ढोकरा शिल्प। ढोकरा शिल्प में जनरली क्या होता है कि इसे मोम पर तैयार किया जाता है। मोम पर मिट्टी का लेप लगाकर भट्टी में पकाकर उसे पीतल धातु के ऊपर डाला जाता है। पीतल मोम का स्थान ले लेता है और जमाने की जो आकृति होती है तैयार हो जाती है। फिर है लौह शिल्प कला। देखिए लौह शिल्प कला के लिए सबसे फेमस मुड़िया जनजाति है और माड़िया जनजाति। बस्तर में मुड़िया माड़िया आदिवासियों के विभिन्न अनुष्ठानों में लोहे से बने स्तंभों के साथ देवी देवताओं, नाग, पशु पक्षियों की मूर्तियां अंकित करने की परंपरा है। फिर देखिए बांस शिल्प क्या होता है? बांस शिल्प जो है वो कमार जनजाति के द्वारा बनाया जाता है
और देखिए कि जो बाँस शिल्प होता है वो बेसिकली कमार जनजाति जो कि धमतरी और गरियाबंद में है वहाँ सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। देखिए कलात्मक सौंदर्यपरक जीवनोपयोगी वस्तु बनाई जाती है इससे और विशेष रूप से बस्तर के लोग अपनी ज़रूरतों के लिए बाँस शिल्प का यूज़ करते हैं। फिर देखिए झारा शिल्प जो होता है वो रायगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है? झारा शिल्प। देखिए झारा शिल्प का संबंध जो है वो किससे है? मूर्ति कला से है। इसमें प्रमुखतः रायगढ़ जिले के झारा जाति के लोग संलग्न होते हैं। गोविंद राम झारा एवं रामलाल झारा रायगढ़ क्षेत्र के ख्यातिवान कलाकार हैं। कोरंडम क्राफ्ट जो होता है वो बस्तर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रत्नों एवं उपरत्नों की कटाई छटाई और पॉलिश अत्यंत बारीक तकनीक और कला का नमूना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जनरली बस्तर में कोरंडम की जो तकनीक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है? फिर क्या हमारा है? कास्ट कला भी बस्तर और सरगुजा में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर है मिट्टी के जो शिल्प होते हैं वो छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए छत्तीसगढ़ में मृण मूर्ति कला भी अत्यंत समृद्ध है। परंपरागत दृष्टि से यदि देखें तो मिट्टी का कार्य कुम्हार करते हैं। यहाँ विभिन्न जीवनोपयोगी अलंकरणात्मक कृतियाँ भी बनाई जाती हैं जैसे मटके, नंदी, बैल, सुराही इत्यादि। फिर देखिए कंघी कला जो है वो बस्तर अंचल में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि आदिवासियों में अनेक प्रकार की कंघियों एवं उनमें अलंकरण का जो प्राचीन काल से प्रचलन रहा है वो बस्तर में कंघी प्रेम विशेष उल्लेखनीय है। देखिए कंघी बनाने का श्रेय जो है वो बंजारा जाति को दिया जाता है। फिर देखिए भित्ति शिल्प बेसिकली रजवार जाति के द्वारा बनाई जाती है। गृह सज्जा हेतु रजवारों द्वारा घर की खिड़कियों और बरामदे के लिए सुंदर जालियां, शुभ सूचक दीप, सर्प, पशु पक्षी आदि की कलाकृतियां होती है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में ख्याति प्राप्त लोक कलाकार सबसे पहले तीजन बाई हैं। तीजन बाई जो है उन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ये पंडवानी गायिका है। फिर है रीतू वर्मा भी पंडवानी गायिका है। झाड़ूराम देवांगन भी पंडवानी गायक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भरथरी और ढोला मारू के लिए कौन से कलाकार फेमस है? यदि ऑप्शन में रहेगा सुरुजबाई खांडे तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है? फिर देखिए दुलार सिंह मंदराजी ये नाचा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। फिर है फिदाबाई मरकाम जो है वो छत्तीसगढ़ रंगमंच और नाचा के लिए फेमस है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के परंपरागत आभूषणों के बारे में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है गले के आभूषण में है सुनता, पुतरी, कलतार, सुनरा, संकरी, तिलरी, हमेल, हंसली, दुलरी। ये गले का आभूषण है। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। देखिए फिर है सिर के आभूषणों में है जंगली फूल, पंख, कौड़ियाँ, सिंगी, ककई कंघी, मांग मोती, पटिया, बेंदी इत्यादि। चेहरे के लिए है टिकली। उसके बाद है कान के आभूषण जिसमें झुमका, ढार, तरकी, खिनवा, इयररिंग ये सारे फेमस हैं।